संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से निर्वाह करते हैं। बिना भजन किए साहिब क्या कह रहे हैं? गोते खाओगे। कैसे गोते होते हैं? तालाब है, गहरा है, नदियाँ है, गहरी है और तैरना नहीं जानते, डूब जाएंगे। जो तैरना नहीं जानता डूब जाएगा। भवसागर भी एक दरिया है, इससे भी तैर के जाना है। किसको? आत्मा को। शरीर नहीं तैरता वहां पे। पांचों तत्वों से बना शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। आत्मा का सूक्ष्म शरीर अलग से है। 6 शरीर आत्मा के। हमको दिख रहा है केवल ये स्थूल शरीर बाहर का, ये जामा, ये वर्दी, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर जो सपने में चलता साथ में हमारे। सपने में जाते हैं बाहर, हमें एहसास होगा कि मैं शरीर लेके चल रहा हूं और शरीर नहीं दिखता। शरीर दूसरों के दिखेंगे, हमारा तो एहसास होगा कि मैं जा रहा हूं। स्थूल तो चारपाई पे है, यह सूक्ष्म शरीर है। फिर एक कारण शरीर, फिर महाकारण है, फिर केवल है, फिर हंस है। ज्ञान देही विज्ञान देही, फिर हंस बन के निकल जाएगा यहां से। 6 शरीर हमारे पास। सुनना है, उपग्रह है। से भारत सरकार बनाओ, से अमेरिका से रसिया कोई बनाओ, स्थूल में खड़ा है, अड्डे के ऊपर खड़ा है वो नीचे। धक्का मारने के लिए पृथ्वी कक्षा से नीचे वाला इंजन धक्का मार के चलाएगा उसको, फिर उसमें से एक और निकल जाएगा, फिर उसमें से एक और निकल जाएगा। और जब जाके वहां उतरेगा ना, चंद्रमा पे उतरे चाहे वो मंगल पे उतरे, कुछ और चीज उतरेगी वहां पे, हल्की सी है वो। अब देख लो आप, स्थूल तो जो अड्डा है ना, जो दिख रहा है वो भी नहीं जाता ऊपर।
उसमें से निकला, फिर उसमें से निकला, फिर उसमें से निकला। इसी प्रकार हमारे भी शरीर है आत्मा के पास। सथुल दिख रहा हमारे को तो। अगर प्रभु भक्ति नहीं की तो साहिब कहते हैं भाई भवसागर में डूब जाओगे। क्या भवसागर? आना और जाना, माता के गर्भ में जाना और आना ही आवागमन है। श्री गीता में कहा हे अर्जुन, अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यह कर्मानुसार फिर नए तनों को धारण करके आती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी कर्मानुसार फिर आ जाती है। सुनना कैसे? दृष्टांत पड़े पिंड में ले लो। 4 भाई हैं, सगे 4 भाई हैं, बड़ा प्यार है, माता पिता भी जिंदा उनके। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, एक भाई ने गोली से पड़ोसी मार दिया। पुलिस आ गई, केवल उसको पकड़ा जिसने गोली मारी है। 3 भाई तो बाहर हैं, पुलिस पकड़ ले गई। धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। माननीय अदालत ने उसकी सजा कर दी, उम्र कैद। जरा देखना, अब जेल में डाल दिया और कैदी हो गया वो। अब जरा सोचना, अपराध एक ने किया था, फिर जेल में भी एक ही गया है, 3 तो बाहर बैठे घर में। अब सुनना, फिर सुन लो। पहले ना 20 वर्ष की फिक्स कर रखी थी, उम्र कैद को 20 वर्ष में फिक्स कर दो। 20 वर्ष में बाहर आ जाए, फिर उनके आधे कर दिए कि 10-10.5 वर्ष में जब चाल चलन ठीक है, चरित्र ठीक है, रिपोर्ट बढ़िया, कार्ड उसका सही है जेल का, तो 10.5-11 वर्ष में उसको वापिस भेज देते थे पहले। सोच लो तुम, था ऐसा। 10.5-11 वर्ष में सजा काट के क्या था, वो दिन और रात लगा देते थे। सजा किसकी करिए? दिन की। फिर माननीय अदालत ने एक और तरीका निकाला कि भाई दिन और रात हैं, आधे करो, तो वापिस घर आ जाता था। अब जरा सोचना, घर से गया जेल में, सजा काट दी, फिर वापिस घर आ गया। क्या था ये? कर्म खाता था उसका ये। फिर ये जेल में और फिर वापिस आना, ये आत्मा यही तो कर रही है, कर्म खाता ही तो भुगतान कर रही है। वहां शत्रु से गया था कैद में, सजा पूरी, फिर घर आ गया। जरा सोचो, जिन अपराधों का केवल हमें पता है, किसी और को नहीं पता है, क्या उन अपराधों का बदला, क्या उनका भोग नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो सूक्ष्म है, मानसिक कर्म है, वचनिक है, निंदा चुगली है, फल उनका ही मिलेगा। पाप कर्म है, फल सबका ही मिलता है। तो सिमरण बिन गोते खाओगे, इस भवसागर में आना जाना लगा रहेगा। प्रभु भक्ति नहीं की मनुष्य तन पाकर, तो फिर घाटा हमारा ही होगा, केवल किसी और का नहीं होगा। देख लो तुम, क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर चले जाओगे? कौन सी कोठी बंगले ले आया था, बता दे। हाँ, नहीं। कुछ ले आया था क्या? नहीं। शरीर लेके आया था माता गर्भ से, मुट्ठी भींचे आया था। ये मुट्ठी में क्या है? सामान है। क्या था मुट्ठी में? श्वास थे, श्वासों की पूंजी थी। जब मौत हो जाती है ना हमारी, मुट्ठी खुल जाती है। कहते ना, अरे सारे खाली हाथ जाएंगे भाई, साथ तो कुछ ले नहीं जाता। आमतौर पे मनुष्य कहता है ये बात। फिर मुट्ठी बांधे आया जगत में, तो मुट्ठी में तो भाई सामान होता है। क्या थे? समासों की पूंजी थी मुट्ठी में, जगत में खर्च दी। अब क्या हो गया? खुल गई मुट्ठी, मौत हो गई। यह तन है कागज की पुड़िया। तुलना करें हैं, कागज की पुड़िया बच्चे तैराते हैं, कश्ती बना लेते हैं जल में,
तरा देते हैं तालाब में, बड़ी थाली में भी तरा देते हैं, लेकिन कागज घुल जाता है पानी में और मिट जाता है। ये हमारा शरीर भी ऐसा ही है। मौत का टपका लगेगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। नहीं तो घर वाले इसकी मिट्टी संगवाएंगे, और भाई अगर कहीं बाहर जंगल में पड़ गया और वहाँ नहीं संभाल हुई तो फिर जंगली जानवर संभाल कर देते हैं इसकी। तो से चलो इस बात को, ये है तन समझ ओस का मोती। अब सुन लो, धुंध भी आएगी और ओस भी पड़ती है पत्तों पे, पौधों पे, फसल पे, पत्तों पे ओस पड़ती है। छोटे छोटे दाने ना रह जाते हैं पत्तों पे, और सूर्य किरणें निकलती है ना, चमकते हैं वो जैसे मोती हो। हवा चली नहीं और सब गए। मौत की आंधी आएगी, ये शरीर अक्षण भंगुर है, गिर जाएगा। ये है संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाएंगे। कांटे की बाड़ी कैसे है? कांटेदार झाड़ियों में हम जा रहे हैं, हमारे कपड़ों को पकड़ लेंगे कांटे, चलने से रोक देंगे। इसको जगत में ले लो। हम आगे शहर में चले मोटरसाइकिल पे, और सामने से कार वाला आ रहा था, हमने अपनी साइड करी, उसने फिर मोड़ दी, थोड़े से बच गए हम इतने सारे। दोनों गाड़ी रुक गई। उतर के पता क्या बोलता वो, ओए बाइक वाले तो दिखता नहीं मेरी गाड़ी आ रही है। बाइक वाला बोलेगा अंधा है क्या, तुझे नहीं दिखता? कहा सुनी, गाली गलोच, झगड़ा, वहीं पकड़ लिया पुलिस ने दोनों को, चौकी में बैठा लिया, दोनों गाड़ी बंद कर दी। घर पे फोन गए दोनों के, जी हम तो थाने में बैठे। अरे सामान लेने गए थे बाजार में, किसका सामान, यहाँ तो ऐसे से हो लिया। ये है वो कांटेदार झाड़ी। चढ़ जो बस में, चढ़ते बस में धक्का क्यों मारा? अरे मन नहीं, मार के देखा, सीट तो मेरी है, सरकारी सीट है, सीट तो मेरी है। अरे मैंने इस पे रुमाल धर दिया था। अरे सीट तो मेरी है। रुमाल उठा के मेरे खेत के बीघे में रख देगा, बीच में तेरा बीघा हो जाएगा, वो खेत तेरा हो जाएगा क्या? आपस में कासुनी हो रही है। बीच वाले कहेंगे अरे भाई बैठ जाओ भाई। एक शरीफ था कोई मिश्र जी जैसा, कहता भाई मैं उठ लेता हूं, मेरी सीट पे बैठ जाओ, झगड़ा मत करो। नहीं नहीं, इसको देखूंगा पहले तो। अरे इसको क्या देखेगा, वो सारी कांटेदार झाड़ियां हैं, झगड़ा करने पे आतुर हैं वो। पता उनको क्या कहते हैं मां बाप? बेटा झगड़ा बहुत जल्दी करता है तो सोच समझ के जाना, वो लाने बहुत आते तेरे हमारे घर पे, अगली गलती होती है, मेरी कभी नहीं होती। कितना ही समझा लो मां बाप, उसने जाते ड्रिंक करनी है, शराब पी के फैलेगा, पता नहीं किसके साथ झगड़ा करके आएगा घर में। कौन है ये तो छोटी छोटी दिन की बातें बताई, रात की सुन लो। चोर डकैत सड़कों पर डाल के लक्कड़, रोक दो गाड़ी, सेठ जी आ गए, सेठ जी रोक दे, रोक दी, चाबी दे फटाफट, चाबी दे दी, निकाल ले माल सारा, मोबाइल, गले की चेन, हाथ के कड़े, सोने के, और सारा माल लूट के लाला जी भाग जाओ बाप यहां से, गाड़ी तो हमारी है। कौन है वो? कांटेदार झाड़ियां रात को निकलती हैं, मंकी कैप पहन के, मुंह पे लपेट के कपड़े, वो निकलते हैं रात को। कौन है सारे? ये सारी कांटेदार झाड़ियां हैं, मनुष्य के रूप में आती है ये। इनके साथ उल्टा नहीं है,
हाथ जोड़ के माफी मांग के चले जाना है। हरियाणा में कहावत है, शेर ने सवा शेर बतेरे, घर में नहीं तो बाहर बतेरे। कोई और टकरा लेगा भाई, तू क्यों इनाम जीतते इसके प्रति, छोड़ दे, निकल जा। ये कांटेदार झाड़ियां हैं समाज में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताओगे। अगर भजन नहीं किया फिर पछताना पड़ेगा भाई। हम दुनियावी मान बढ़ाइयों में इतना फंस चुके हैं कि सत्य परमात्मा को भूल गए हैं। ये दुनियावी मान बढ़ाई हमें मनुष्य के असली उद्देश्य भक्ति के पथ से दूर ले जाती है। मनुष्य करामातों में, सिद्धियों में भूला फिरता है। सभी करामातें काल पुरुष की हैं भाई। ये प्राप्ति तो करवा देंगी जगत की, फिर ये भक्ति से वंचित कर देंगे। करामात सिद्धियां परमात्मा के सच्चे नाम में खुद बखुद आ जाती हैं। जाकी गांठी नाम है, ताकी है सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्टादश नौ निधि। 18 तो सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। ये सारे के सारे सतनाम के ऊंची भक्ति जाएंगे ऊपर। ये रास्ते में आती हैं सारी, ये माया है, ये रोकने के लिए आएंगी। क्या मैं ले लूं? साधक इसको ले लेगा, भक्ति छूट जाएगी। ये खींच के नीचे ले आएंगी। कौन सी हैं 18 सिद्धियां? सुन लो। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव, वसितव। अनुरूपी सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, काम रूप सिद्धि, पर काया प्रवेश सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, देव क्रीड़ा सिद्धि, संकल्प सिद्धि और वेग सिद्धि। ये 18 सिद्धियां हैं। 9 निधि हैं, पदम, महापदम, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, शंख और खरब। ये सारी माया है। अब सुनना जरा, 18 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, परमाणु तुल्य सूक्ष्म हो जाने की शक्ति आ जाना पास में। लघिमा, भारी पदार्थ रुई तुल्य हल्का हो जाए, ये सिद्धि आ जाएगी। गरिमा, रुई जैसा पदार्थ भारी हो जाए। फिर महिमा, मासथुर हो जाए, बहुत ऊंचा बन जाए। प्राप्ति, भौतिक पदार्थ इच्छानुसार मुट्ठी में आ जाना, हाथ में आ जाना, ये सिद्धि भी सिद्धि माता है। फिर प्राकाम्य, बिना किसी रुकावट के जल की तरह मिट्टी में लय हो जाना और इच्छानुसार प्रकट हो जाना। एक से बढ़कर सिद्धियां लग रही हैं। इसी तब भौतिक पदार्थ को इच्छानुसार रचने की और लय करने की शक्ति आ जाना। वसीतव, भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार वश में कर लेना, यह वशीकरण है, वसीतव है। अब अनुरूपी सिद्धि जो योगियों की होती है, भूख प्यास की पीड़ा अनुभव नहीं होगी।
फिर है श्रवण सिद्धि, दूर बैठे ही सबकी बातों को सुन लेना, श्रवण सिद्धि है ये। फिर है दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही सबको देख लेना, ये दर्शन सिद्धि है। फिर आएगी मनोवेग सिद्धि, मन की स्पीड से जहां चर्चा हो रही है वहां पहुंच जाना। फिर एक काम रूप सिद्धि, जैसी इच्छा हो वैसा रूप बना लेना। एक बार किस्सा आता है, शिव जी महाराज माता पार्वती बैठे थे और बात चल रही थी, आप तो कहते श्री राम भगवान हैं और ये माता सीता को ढूंढ रहे हैं, पेड़ों बता दो, पत्तों बता दो, तुमने देखा है क्या? ये कहां का भगवान है, इसकी परीक्षा लूंगी मैं। शिवजी महाराज बोले मत लेना परीक्षा। नहीं लेना? कहता नहीं लेती। लगा के टाइम, रूप बना के माता सीता का घूम के सामने आ गई। देखते हैं कि कैसे पहचानेगा ये। पहचाने के श्री राम बोले हे माता उमा, शिव जी को कहां छोड़ेगी? अब माता बोल दिया और भाई शिव जी ने देख लिया गई है तो गायब होगी, वहां से दूर पहुंची शिवलोक में। तो शिव जी महाराज बोले आ गई परीक्षा लेके? नहीं, मैं अब माता कह दिया आपको, अब तो धर्मपत्नी नहीं कहूंगा मैं तेरे को। किस्सा आता है सर, क्या वो इच्छानुसार रूप धारण कर लेना। गुरु गोरखनाथ में सारी थी हैं ऐसे, वो सिद्धियों की बात चल रही है। फिर है परकाया प्रवेश सिद्धि, भूत और भूतनी की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। परकाया प्रवेश सिद्धि। अब है इच्छा मृत्यु सिद्धि। देखो आप भीष्म पितामह के पास यह सिद्धि थी इच्छा मृत्यु की, कितने दिन तक युद्ध के उसमें बाण सैया पे पड़ा रहा। इच्छा मृत्यु सिद्धि। अब है देव क्रीड़ा सिद्धि, अप्सराओं को देवों के संग मिलते विचरते ऊपर नीचे देख लेना। फिर संकल्प सिद्धि, जो दिल में संकल्प करे तुरंत पूरा हो जाए वो। फिर गमन सिद्धि, जहां जाना चाहे फटाफट पहुंच जाए सेकंड में। ये सिद्धियां हैं, ये 18 सिद्धियां आ गई हैं। अब है नवनिधि, पद्म, सोने आदि मणि मोती आदियों का बहुत ऊंचा व्यापारी हो जाना। देवालय बनवाना, मंदिर आदि बनवाना, ऊंचे आचरण वाला हो जाना, ये सतोगुणी सिद्धि है। सतोगुणी 3 पुस्तक रहती है, 3 पुस्तों तक, 3 पीढ़ियों तक रहती है ये। फिर महापद्म सिद्धि, हीरे आदि महंगे महंगे पदार्थों का बड़ा थोक व्यापारी बन जाना और ऊंचे 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 पहुंचे हुए ऋषि मुनियों को दान देने वाला, ये सतोगुणी निधि है। 7 पुस्तों तक रहती है ये। फिर मकर, मकर निधि, धनुष, बाण, खड़ग, बर्छा, तलवार, ढाल आदि शस्त्रों का बहुत बड़ा व्यापार करना, राजा लोगों से व्यापार करना, स्थापित करना और राजाओं से दोस्ती बनाना, यह तमोगुणी निधि है। 1-2 पुस्तक रहती है। कच्छप, अन्न घी गुड़ आदि का थोक विक्रेता बन जाना, बहुत महान व्यापारी बन जाना।
कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, सारे धन का संग्रह कर लेना, न खर्च करना न किसी को खर्च करने देना, और मौत से पहले जमीन में दबा जाना। ये तमोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है, एक पुस्तक। अगली पुस्तक किसकी उठाएंगे, उसको खोदेंगी नहीं पता, दबा गया वो। टोकने दबे पाते नीचे मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, बड़े बड़े कुजड़े ड्रम होते हैं, दबे नीचे मिलते। चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें मिलती बहुत जगह। कंद, घी गुड़ आदि, अन्य मणि और अन्य हीरों का व्यापार करना, ऊंचा व्यापारी बन जाना, और किसी कुवचन को सहन नहीं करे, अपनी बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा प्रेम करे, नए दोस्तों को बना ले। यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। एक दो पुस्तक रहती है। मुकुंद, मुकुंद का अर्थ क्या है? बंसरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी आदि संगीत के यंत्रों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना और थोक में सप्लाई करे, गाने बजाने वालों को, नर्तकियों को दान देवे और वेश्यागमन करे। ये तमोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है। फिर नील, फूल, फल, अन्न, कपास आदि, रत्नों का आदि, और समुद्र में, नदियां में चलने वाले समुद्री जहाजों का, नावों की लकड़ी का व्यापार करना, और भलाई के काम करने वाला, धर्मशालाएं बनवाने वाला, कुएं खुदवा के पानी पिलवाने वाला, नहरों पे पुल बनवाना, पार्क बनवाना, और सभी भोगों को भोगने वाला। यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। दो तीन पुस्तक रहती है ये। अब है शंख। खुद महान धनाढ़ बनने के बाद खुद उत्तम भोजन करे, परिवारों को घटिया भोजन देवे। खुद उत्तम कपड़े पहने, परिवारों को घटिया कपड़े देवे। अपना अपना मतलब साध है और किसी की परवाह नहीं करे। ये तमोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है। अब आती है खरब निधि। खरबों प्रकार की वैल्यू की चीजें घर में इकट्ठी सारी, जो चाहे खरीद ले, जो चाहे बेच दे, जहां चाहे चला जाए। ये खरब निधि है। ये आएगी 9 निधियां और 18 सीधियां। इनके आने के बावजूद भी परमात्मा नहीं मिलता। ये माया है सारी, और माया रोकने आती है परमात्मा से मिलने से आत्मा को। ये तुम्हारे सामने बखान कर दिया निधियों का, सीधियों का।